साधारण मानव है, हम ये कुछ नहीं किसी को समझा भी नहीं सकते हैं, ये आप ही कर सकते हैं। आपका बस मैं निवेदन कर रहा हूँ, पानी है। कॉलेज का किसी को भी कोई व्यक्ति आदमी का देखिए आप सारी चीज़ सह लेगा, पूरा संपूर्ण खुश व मेंटेनेंस कोई नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ थोड़ा मानना पड़ेगा। जैसे आश्रम में है, जैसे ये हमारा जैसे मंदिर आश्रम में है, हाँ, तो आश्रम में कितना डिवोटी है क्या? अच्छा ये लगता है कि जब वाइफ नहीं समझेगी भी कौन समझेगा? वही तो मैं कहना चाहता हूँ। ये हम घर का जब प्रधान मूल हित हिसाब पत्नी को मानता है, तो पत्नी को सबको मेंटेन करना है। देखो, पति सुबह उठ के घर बाड़ी द्वार किसको दे के जा रहा है? पत्नी के पास है ना। अब पति तो चला गया घर छोड़ के, पूरा घर को मेंटेन कौन करेगा? वाइफ करेगी। वाइफ करेगी। आप विचार कर लीजिए क्या करना है। अच्छा मुझे ये भी, कौन आया कौन जाया, किसको क्या मान सम्मान, किसको क्या क्या करना है, क्या देना है, कौन करे? वो ढीला करेगा तो कैसे होगा? खुद हाथ को पकड़ना पड़ेगा, खंती भी लेना है और झाड़ू भी पकड़ना है और चाबी भी रखना है, गोडाउन भी संभालना है। आपको विचार करना है कि इसको कोई काम पे नहीं है, उनको साइड में रख के आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा ये होता है ना, सब आपके सब कलेश सह लेंगे मगर घर की कलेश बहुत ख़राब होती है। घर का कलेश होता है, इसी कारण है हम संपूर्ण रूपे भगवान के ऊपर सिलेंडर नहीं है, नकारात्मक कर्म के लिए सब बिजी है। सकारात्मक जब मंदिर में आएगा तो हम घर क्लेश दूर जाएगा। मैं सकारात्मक भाव लेके कर रहा हूँ। मेरा पड़ोसी मेरे भैया जो बैठो नकारात्मक कर रहा है, यहाँ बीड़ी खा रहा है, यहाँ मछली कुछ कुकिंग कर रहा है, यहाँ दूसरी कुछ कर रहा है, तो इधर यहाँ तो कलश होगा है। मैं माला लेके बैठा हूँ, वो आगे वैसे बीड़ी सीख रहा है। और अभी क्या है, मेरे छोटे वाले भाई हम इतने भाई था, छोटे वाले भाई ड्रिंक करना सीख गया है। तो फिर ये तो होगा ही। जब तो नकारात्मक नहीं छूट रहा है, जब तो सकारात्मक नहीं हो रहा है, तो ये तो कल उसका क्या इलाज है गुरु जी? उसको इलाज वृंदावन धाम से लेके उनको घुमाना है, सत्संग करना है, प्रसाद खिलाना है, तो वो उनको प्रभाव पड़ेगा, तब सुधार होगा। देखो, सुधार भगवान भी सुधार नहीं कर पाएगा। आप चाहे तो सुधर सकते हैं। दुर्योधन भगवान को कितना बार दर्शन किया? हाँ सही बात है। दुर्योधन भगवान को कितना बार दर्शन किया? शिशुपाल कितना बार दर्शन किया? जरासंध कितना बार दर्शन किया? कालजवन कितना बार दर्शन किया? क्या परिवर्तन हुआ? अब पांडव कितना बार दर्शन किया? सही बात है। इसलिए तो हम चाहे तो भगवान को भगवान बोल के उनको हृदय में स्वीकार करके तो हम मानोगे तो हम ये परिवर्तन हो सकता है। नहीं चाहे तो साल भर बीत जाएगी, अभी क्या जन्म बीत जाएगा। सुधरना है हमको। और अभी क्या उसको कोई बात समझाओ तो कहो पिताजी से लड़ जाए। वो तो लड़ेगा ना। वो इंद्र में मन में जो चाह रहा है, जो चाहिए है, जो लोभ है, मुझे ये चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा। वो तो पापा क्या है, किसी को भी वो मारने की तैयारी। सम्मान भी नहीं करता है। वो सम्मान नहीं करेगा। वो जो मार्ग में किया वो तो वापसी हो सकती है कि नहीं हो सकती?
गीता में क्या कर रहा है? गीता में ध्यायते विषय ने पूछा, जो विषय प्रति जो ध्यान करता है, जो विषय ध्यान करते 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 जो विषय जो निवृत्त होता है ना, क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है जो उनका बुद्धि नाश होता है, क्रोध से तो बुद्धि खत्म ही हो जाती है ना, बुद्धि खत्म हो जाता है, बुद्धि विवेक खत्म हो जाता है, बुद्धि जो खत्म हो जाता है तो नेशा का आश्रय लेता है। नशा का आश्रय लेता है। तो नेशा का जो अध्ययन है, बुद्धि नाशत प्रणश्यति, तो उनको इस तरीके तो पतन हो जाएगा ना, पतन हो जाएगा। सारा रात। सभी मनो कृष्ण पदार बिंदो करो हरि मंदिर मार्जन। सभी मनो कृष्ण पदार बिंदो, हमारे मन देह घेह जो कुछ है प्रभु तुम्हारे उनका चरण में समर्पित कर दे रहा। तुम्हें राखो भी मारो भी, जो इच्छा तुम्हारा नित्य दासपति तो अधिकार। मंगला आरती में वही बता देते हैं, तो मारो राखो बाँचो जो कुछ करना है। हम तुम्हारा संसार हम विषय प्रहरी, तुम्हारा संसार हमें विषय प्रहरी, तुम्हारा कार्य तेरे उपार्जित धन तुम्हारा संसार हमें करी पाब। भलो मंद नहीं जानी सेवा मात्र करी। क्या अच्छा है क्या बुरा है हम नहीं जानती है, जो कुछ करना है तुम करो। हम ये तो अच्छा है, पूरा सिलेंडर हो जाए भगवान के पास बस। मंगला आरती में यही करता हूँ, यहाँ सरेंडर हूँ अपने वहीं राधा माधव में। शरणागति भजन करो, आत्मनिवेदन तो आप करी होइनु परम। क्या प्रभु जी, यहाँ श्याम सुंदर जी के पास सरेंडर हूँ कि अपने राधा माधव के पास हूँ। क्या बुरा क्या अच्छा मैं नहीं जानती हूँ। हाँ। मैं तुम्हारे चरणों में समर्पण कर रहा हूँ और तुम नहीं, मेरा ये कहना है अपने अपने कानपुर वाले इस्कॉन में शरणागत करूँ कि यहाँ मैं बोलूँ वृंदावन में। वृंदावन क्या है, घर पे जो भगवान है। हाँ हमको वृंदावन धाम का आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, भगवान हर जगह में है, हर परिस्थिति में है। मगर प्रभु जी क्या वृंदावन आओ ना तो अच्छा नहीं लगता ना। वृंदावन आओ कोई तकलीफ नहीं है, जिसमें केवल वृंदावन आओ भगवान के पास एज नहीं है। आज मैं पता अच्छा मैं 3 लोगों को स्पॉन्सर करके आया हूँ, 3 लोग इनको फ्री लाया हूँ, एक प्रभु और लाया हूँ, और पता उनको मैं फ्री लेके आया हूँ। अब वो कह रहा है कि मुझे एसी वाला रूम दिलाओ। जो व्यक्ति एसी में रह के आया है ये गर्म सहन नहीं कर पाएगा। नहीं, अभी हम एक तो आपको फ्री लाए, ऊपर कह रहे हो एसी वाला रूम अच्छा रूम नहीं है। ललिता आश्रम वाला नहीं है, ललिता आश्रम के खंडूरी आश्रम में हॉल में। अब उनको पसंद नहीं है, हमने उनको बोला था अपना बेटी को भी ले आए। गलत बात है, जब बाहर जा रहा हूँ क्या मिले नहीं मिले नहीं, एक रुपया नहीं खर्चा किया। अभी का ट्रेन का टिकट नहीं था, मैंने मतलब टीटी से टिकट बनवाया, 1402 रुपये वो खर्च हुआ। अभी हम सोचते हैं चलो भक्तों का संग मिले, बताओ ऐसे भक्त मिल जाए तो कहते हैं मेरा ही बेड़ा गर्क करते हैं। प्रचार करना है, जो देखना है हमको भक्ति करना है ना, हमको यहाँ अभी देखो ये इसको लेके आया बड़ा सीधा है, ये देखिए, और एक वो लेके आया अपना, देखो मेरे साथ है अपना, वहाँ चले गए राधा रानी वो घूम आए। अभी मेरे पास फ़ोन है, हम कहाँ राधा रानी, तो हमने कहा तो अभी तुम्हारे पास बजट था, हमने कहा बजट, बोले तो हम बजट था नहीं, रूम का पैसा अभी 200 रुपये मैंने दिया। तो अभी चिढ़ गए, हमने अभी मना कर दें कि अपने अपने साधन से जाओ, अब हमारा तुम्हारा साथ ख़त्म। मतलब कोई समझ नाम की कोई चीज़ें नहीं प्रभु। मैं सोचता हूँ चलो भक्तों को संग ले लूँ, उनका साथ मिल जाए, साथ राधा माधव और प्रसन्न हो जाए, मगर फ्री नहीं लाना चाहिए था ना प्रभु जी। आजकल परिस्थिति दिन बहुत खराब चल रहा है। हम लोग विचार करते हैं जी थोड़ा मदद कर दे, जिसका मदद करेंगे वो छप्पल मारता है। अरे वही हुआ, वही काटता है। मैं आगे से हमने मैं सोचता हूँ सादा सीधा सरल हो के, अरे चलो ये भैया थोड़ा उनको मदद कर दूँगा, थोड़ा कुछ हो जाएगा। और जो मदद करने के बाद ना 2 दिन बाद देखो वही छप्पल मारेगा घर पे। हाँ, वही सिर में बैठने की कोशिश करेगा। वही वो जिसको वही है ना, हाथ पकड़ा दो तो सर पे बैठ जाता है। इसलिए हर व्यक्ति अपना अपना कर्म अनुसार अपना अपना गड्ढा में पड़ा है। अभी ये बताइए प्रभु, अब इनको लाऊं मैं अकेले, छोड़ दूं कि इनको लेके जाऊं? अभी जो लेके आए तब तो आपको तो पूजा उठाना पड़ेगा। मैं मगर मुझे गुस्सा आ रही ना कि मैं अभी इनको मैं छोड़ के यहीं चला जाऊं। अब इनके पास पैसा हो, पैसा बातें बहुत करे, पैसा नहीं है इनके पास। तो वही तो बात है ना, फिर आपका ऊपर फिर
कुछ बात आ जाएगा, तुम लेके गया छोड़ के आइए, तुम जानते हो पैसा नहीं है तो छोड़ के हम कैसे, फिर गलत बात नहीं तो तुम तो फिर बड़ी बड़ी बातें भी ना मारो ना। तो वो तो विचार करना पड़ेगा ना, उनको सोचना पड़ेगा कि हम अभी मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं इनको मना कर दूँ कि अपना देखो अपना आओ। क्या करूँ, लेके जाऊँ कि मना कर दूँ? अरे वो टोंटबाजी कर रहा है ना, फालतू की टोंटबाजी कर रहा है। ये तो गलत विचार है। हम धाम में आई है क्या सुख भूख करने के लिए? नहीं, उनको एसी वाला हम कह रहे हैं, हमने कहा मेरे पास बजट नहीं है एसी वाला, बजट है मेरे पास, हमें एसी का 5 स्टार होटल दिखा दे, मगर उस काबिल आपके चरण भी तो हों, उस कर्म भी तो हों। अच्छा, राधा माधव कृपा से वो समस्या नहीं है, हाँ, मगर हमने जानबूझ के हमने कहा इसी में रुकना पड़ेगा। आपको भी जो आने का पहले विचार करना है। ये हम वृंदावन जा रहे हो, ये लोग तुम लोग एसी नॉन एसी मिले नहीं मिले, हमको ऐसे रहना है, साधारण भाव रहना है, तुम जा पाओगी, रह पाओगी? नहीं। अच्छा ये तो हमने आपको बोला था, आप बेटी क्यों ले आए? तो कोई बात नहीं, बेटी को लेके आए, पापा जो आता है बेटी भी वहाँ, कोई बात नहीं, प्रेम का बात है वो आ सकता है, लेकिन हमको जो मिल रहा है, हमका जो बजट है, इसी हिसाब से चलना है। अभी मैंने गोविंदा में खिलाया पिलाया, गोविंदा में कोई खिला पाएगा बताइए? अब गोविंदा में क्यों ले गया? गोविंदा में हमारे मुझे अच्छा नहीं लगता ना बाहर का खाना। मैं बाहर का क्या है, अब अग्रसन में जाओ, 100 रुपया दो, अभी मैं गोविंदा में ठूस के खाओ, गोविंदा में रोटी पोनी चावल। अभी मैं गोविंदा में ले गया, कितना बिल आया? बिल दिखाओ प्रभु जी को, बिल दो, कहाँ है? अब अग्रसन में जाओ 100 रुपया, 100 रुपये में दिखाओ, बिल दिखाओ, चावल पोनी दिखाओ, बिल दिखाओ। क्या ना क्या खाना मिलता है, देखिए प्रभु जी, जितना भी खाओ ना, कोई बात नहीं, ये देखो मुझे मालूम है 570 रुपये बिल आया है। हम सोचते हैं चलो आए हो, पेट नहीं भरी तो 570 रुपये है पेट भरा। टोंटबाजी कर रहा है, पूछो, कह रहा टोंटबाजी कर रहा है। गलती क्यों करी? अरे हमें ब्रजवासी है, अग्रसर में जाओ, 100 रुपये शाम को 7 बजे जाओ। मुझे अच्छा, जब मैंने अच्छा मैं मेरा मन खाने का मन नहीं करा तो इनको भी नहीं खिलाया मैंने, ये है ना प्रभु जी। अच्छा ये गौशाला में जाते हैं, रोटी चावल सब्जी मिल जाता है। लेट हो गया था ना? कितना बजे आए? सुबह 9 बजे? नहीं 3 बजे। साढ़े मैं मंदिर ही पहुंचा 10 बजे, क्योंकि ट्रेन लेट हो गई है। अच्छा 10 बजे पहुँचा, 12 बजे यहाँ मिल जाता है। नहीं, अग्रसेन में पता था 100 रुपये मिलता है मुझे, तो मगर मेरा खाने का मन हुआ, अच्छा भी नहीं लगता। मैं पता गोविंदा में खाऊँ, इन लोगों में बोल दूँ कि अग्रसेन में खाओ, तो वही मन आत्मा से गवाही नहीं देती ना। अभी मैं आपको सूखा पानी दूँ, मैं रबड़ी खाऊँ तो अच्छा लगेगा? देखो जो खाया जो हो गया, खाने के बाद किसको बोलोगे जो इतना खर्चा कर दिया इतना, तो क्या मिलेगा? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ ना, वो सही बात है, लेकिन वो इसी स्तर का लोग है क्या? जिसको मैं खिलाना वो कौन स्तर का है? अच्छा ये मंदिर में आता है वहाँ कानपुर में, तो सेवा भी विचार करना है, जिसको मैं खिलाऊंगा तो ये कौन स्तर का है। हम सोचे मंदिर में रोज आते हैं, थोड़ा बढ़िया भक्त भी हो गया, चलो वृंदावन घुमा तो लेंगे। ये विचार करना है, तो खा पाएगा इस तरह का, खा पाएगा कि नहीं पाएगा, इसका सम्मान दे पाएगा कि नहीं, वो इस तरह का सम्मान का योग्य है व्यक्ति। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि कुत्ते को घी हजम नहीं होगा? तो जो देवराज इंद्र का तरफ हो गया, उनको फूलमाला दे दिया, वो लेके हाथी के दे दिया, दुर्गा सामने इंद्र को दिया, इंद्र को फिर हाथी को दे दिया, हाथी फिर उनको तोड़ के फेंक दिया, फिर उनको दारिद्र होना पड़ा। तो वही से तो इसी तरीका तो क्या सोचे, भगवान का प्रसाद का माल समझ। अच्छा ये बताइए, इसमें मेरी कोई गलती है? एक तो आपकी अच्छाई ले आए, अब तुम टोंटबाजी कर रहे हो, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगी प्रभु? ये तो आप क्या बात है, ये तो अभी हमने मैंने गलती कर दी इसको लाके। आपका पास कुछ है पैसा, दोनों मिल के ऐसी घर ले लो, रहो आराम से। हमने कहा है कि अपना ले लो आके, तो 200 रुपये हमसे मांगे कि हम लेके नहीं आए, तो ठीक है, आप भी कुछ दो और मैं भी कुछ दे रहा हूँ, ऐसी घर ले लो, आराम से रहो, ऐसे तो हो सकता है। नहीं, हमने जानबूझ के नहीं, हमने कहा 150 रुपये जो मैं दे रहा हूँ खंडूरी आश्रम में, वही ले लो अपना रूम, और बाकी अपना पैसा मिला के रूम ले लो अपना। तो उन्होंने 500 रुपये का रूम अपना अलग ले लिया। अच्छा ये बताओ, ये मेरा अपमान नहीं है कि नहीं है?
जो तुमको लेके आया वो मतलब वो धर्मशाला में सो रहा है और तुम उसमें सो रहे हो। ये तो गलत विचार है। वो बंधु मित्र नहीं है, वो बंधु भी नहीं है, मित्र नहीं है। जो मित्रता जो इज्जत मान सम्मान जो ये नहीं कर पाता है, बेकार है आदमी ना। अब आगे से मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं करूँगा। इसलिए अब जाना है कोई वृंदावन, तो वृंदावन जाना है भैया, एसी में रहना है, नॉन एसी में, इतना खर्चा पड़ेगा। अपना अपना जाओ, अब वृंदावन में ले जाऊंगा ठीक है, लेकिन अपना विचार करके कोई एसी में रहेगा, आप पर्सनल जाओ, घर ले लो, प्रसाद खाओगे, देखा तो इधर 100 रुपया, इधर इतना रुपया, इतना जाओ खाओ, फिर घूमने जाएगा, अपना अपना गाड़ी भाड़ा दो और ले जाओ घूमो। कोई जब ले आएगा अपना खर्चा देके, अरे प्रभु मुझे ये पानी नहीं चाहिए, थोड़ा अच्छा पानी चाहिए। हाँ ये है, अब आपने बात पकड़ी है। अरे वो पानी नहीं चाहिए प्रभु, थोड़ा ये होगा तो अच्छा होगा। और जो खुद पॉकेट में निकालेगा, अरे चलो कोई बात नहीं, 20 रुपये 10 रुपये बोला। हाँ अच्छा, हमको गुस्सा नहीं, मगर टोंटबाजी करता है कोई तो हमें गुस्सा आ गया। अभी हमने मना कर दिया, हमने कहा तुम्हारा बजट नहीं, तो बोले हम वृंदावन, हमने कहा तुम चले गए, बताया नहीं कल आपके पास बजट नहीं था, इस वजह से मैंने आपको बताया नहीं जो है। तो हमने तुम्हारे पास बजट जो था कि तुमने हमसे 200 रुपये ले लिए। हरि नारायण, श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण। कभी कभी वो वाला हो जाता है ना, हवन करने जाओ तो हाथ जल जाते हैं। अब की बार तो ये हो गया है, मैंने अच्छा सोच के लाए थे, अब वो जो है निगेटिव हो रहा है उसका। अब आगे से स्पॉन्सर ना करूँ ना प्रभु जी, किसी को फ्री में लेके ना हो। नहीं, कोई आना चाहते हैं उनको बता दो कि वृंदावन जाने की गाड़ी भाड़ा इतना पड़ेगी, इधर एसी चाहिए, नहीं वो तो मैं गलती उसकी नहीं, मेन का चलो वृंदावन चलो, हम तुम्हारा पूरा खर्चा उठा लेंगे, स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो तो तैयार हुए, बेटी भी तैयार कर लिया है। जब फील जो लेके आएगा तो वो तो जो भी वो बोल देगा हाँ चलो है। अभी ये देखो ये आया, ये कुछ नहीं कह रहा है, इसको जहाँ रोक लो, बैठा दे कुछ दिन। अभी वो होते आपको 10 डिस्टर्ब कर दिए होते। विचार एक होना चाहिए, जहाँ जाना है विचार एक होना है, विचार दो नहीं होना चाहिए। अब आप अलग भाग रहे हो, हम अलग भाग रहे हो, उसका क्या मतलब? तो ये तो गलत है। मैं मना कर दूं कि तुम जाओ अकेले, मैंने ले जा पाऊँगा, क्यों बोल रहे? तो समर्थन है तो जाओ। मैं यही बोल दे रहा हूँ कि भैया आप अकेले जाओ तो फिर हाथ पैर का जोड़ने लगे, पैसा नहीं होगा पैसा मांगने लगे। पैसा नहीं है तो ऐसे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या करूँ, मना कर दूँ कि भैया तुम जाओ, अब तुम्हारा साथ नहीं चल पाएगा, बोल दूँ क्या बोलूँ? देखो बोल के देखो क्या कर रहा है। हाँ बोलता हूँ, वो चिल्लाएगा तब रोना पड़ेगा भाई, हमारे पास इतना संभव है। और जो आपको संभव है, आपका पैसा है, चलो भगवान का कृपा आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ ना 800 रुपये ले रहा है, ऐसे ना 200 रुपये लेगा ना, और क्या करना है ना, क्या भैया 200 रुपये लेके हम लोग क्या भगवान के पास कृपा मिलेगा। अभी मैं मना करता हूँ, फिर देखते क्या रिस्पांस आता है। अगर गिड़गिड़ाएंगे तो फिर चलोगे तो चलो। भाई नॉन एसी ले रहे हैं 800 रुपया, एसी रुपये नहीं 1000 रुपया लगा, 200 रुपया लगा। पहले था एसी डिब्बे में घुसा जाए, एसी डिब्बे में, अच्छा एसी डिब्बे का जो है टीटी कम से कम टिकट बनाता 1200-1300 रुपये की। हमने कहा उसमें नहीं चलना है, इसमें स्लीपर में चलो। स्लीपर वाले ने 4 टिकट बनाई 1400 की। अब प्रभु जो जोहर खा लिया है। तो निकलना पड़ेगा। वो मैं बहुत अच्छा एक बात बता दूं, हमको बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट है हमारी, मगर हम सोचते हैं कि बता वैष्णव अपराध ना हो, नहीं तो होता हम हर चीज़ में सक्षम हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ बेटी भी साथ में है, ऐसा ना अपमान हो जाए। देखो इसमें कोई जो लेके आए
अब उस विचार सम्मान पैसा को धन को नहीं ध्यान देके चलो कोई बात नहीं। वृंदावन आए, राधा रानी को जैसे छोटा नहीं पड़े, वृंदावन धाम गए, वृंदावन किया बहुत कष्ट, ये राधा रानी जैसे ये तकलीफ नहीं सुनना पड़ेगा। हम वृंदावन के किया था, वृंदावन में बहुत कष्ट है, अरे क्या ये जैसे राधा रानी का भगवान कृष्ण को असम्मान नहीं होना चाहिए। हाँ 2 रुपये 10 रुपये जगह 220 रुपये खर्चा है, चलो उनको देके खर्चा करके आनंद से ले, सौ सम्मान से लेके छोड़ दो, फिर बाद में देखो। ठीक है, सही है, वही करना। भगवान को राधा रानी को छोटा नहीं होना चाहिए। ये बोलेगा जब वृंदावन में किया बहुत तकलीफ, तो ये राधा रानी को बहुत तकलीफ है। हाँ, यहाँ अगर उसको तकलीफ हुई ना, अब ले जाओ और लेके यहाँ अच्छी से एसी रूम उनको दे दो, इसी में रखो, प्रसाद खिलाओ अच्छा से, और अच्छे से घुमाओ, दर्शन करके घर पे छोड़ो। नहीं रूम तो ले लिया 500 का, अब बजट था नहीं तो 500 का भी रूम लिया। अभी हम लोग क्या उसमें हॉल में रुके हैं, वहीं बगल में उसी हॉल वाले ने खंडूरी के सामने नहीं हुआ, खंडूरी आश्रम, ललिता आश्रम के सामने, तो उसमें भी रूम 500 रुपये के ले लिया। हमसे बोले रूम हमको दिला, हमने कहा बजट नहीं है मेरे पास रूम का, तो बोले पैसा दो, हमने फिर 200 रुपये दिए। किसको? जो रूम वाला? नहीं, जो इसको ले के आए थे। तो वो क्यों 200 रुपये लिया? उसका पैसा नहीं था। पैसा नहीं था, किसके लिए पैसा लिया है वो? रूम के लिए। जो जिसको आप लेके आए, हाँ, वो आपका पास 200 रुपया लिया, क्यों? क्या बोला हमें रूम लो, तो हमने रूम लो, जाके बोले बजट नहीं है, फिर हमने उनको 200 रुपये लिए, तब उन्होंने जो है रूम बुक किया। तो आप कहाँ रह रहे हो, वो लोग कहाँ रह रहे हैं? मैं हाल में रह रहा हूँ और वो रूम में रह रहे हैं। आश्रम है ना, एक तरफ रूम बने, नीचे हाल बना है, तो मैं हाल में हूँ और वो ऊपर रूम में है। अच्छा, तो रूम पे एसी है? एसी नहीं है, पंखा है? एसी वाला कहाँ मिल जाएगा, 500 रुपये का पंखा है। तो अभी कह रहा है इसमें नहीं रहना है? नहीं, अब रह रहा है। रो रहा है तो रो रहा है, तो रहा और क्या? अभी बोला कि हमको बहुत बुरा लग गया है, कि हमने कहा बोले हम राधा रानी दर्शन करके आ रहे हैं, तो हमने बताया क्यों नहीं, तो हमको टंटबाजी करा कि आपके पास बजट नहीं है। तो हमने बजट नहीं था तो तुमने फिर क्यों 200 रुपये मांग लिए? पता नहीं भाई। ये बताओ गलत कौन कर रहा है? हम गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहा है? आप जो लेके आई, आपको गार्जियन मान लिया है, इसलिए 200 रुपये मान लिया। तो मेरे पास भाई पैसा नहीं, जो आपका उनको लेके आई, बोले आप गार्जियन मान लिया। अभी मैं मना कर दूं, कि नहीं लेके जाऊँ, पता नहीं टिकट का पैसा है कि नहीं। ऐसे वो तो अब तो नहीं छोड़ेगा आपको, आप लेके आए, उनको साथ में लेके जाओ। मैं मना कर दूंगा, अभी मैं डराऊंगा, कहते हम लेके नहीं जाएंगे। डरवाता हूँ, यही करता हूँ कि लेके नहीं जाऊँगा, फिर देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। ये प्रभु जी आया, और कौन कौन आया? ये और वही 2 बेटी और उनका वाइफ नहीं, तो वो और उनकी बेटी। उनका बेटी आई? हाँ। अच्छा, तो पैसा कौन लिया? वही बेटी लिया? नहीं, उसके पापा ने। ये कौन है? ये तो बता रहे हम 3 लोग स्पॉन्सर करके लाए हैं। अच्छा, 3 को लेके आए? हाँ, ये 2 शांत बैठा है। ये एक लिए आए? नहीं, 3 लोग आए, मतलब ये अलग है और वो बाप बेटी अलग है। फैमिली नहीं है? ना। अच्छा, और जो आया उनका बाप आया, बेटी आया? हाँ। उनका परिवार आया? नहीं, परिवार नहीं, भाई 2 लोग आए। अच्छा, बाप बेटी आए? हाँ। तो बाप आए बेटी आए, बाप के पास पैसा नहीं है? पैसा नहीं, तभी तो 200 रुपये लिया ना। और बातें ये इतनी बड़ी बड़ी कर रहे। अभी मैं कह दूंगा कि जाओ हम नहीं लेके जाएंगे, तब क्या होगा? तो बाद में पैसा देगा, उधार लिया बाद में। राधे राधे, राधे राधे, बताइए। बात है, पैसा है जो आप वचन दिया है, मैं ले जाऊंगा, खर्चा देके लेके आऊंगा, तो आपका तो खर्चा देके लेना है, खर्चा देके ले जाना है।
अरे आप कहोगे हमें 5 स्टार होटल चाहिए तो 5 स्टार होटल थोड़ा बुक कर देंगे। उनको ये सोचना चाहिए जैसे जहाँ हम रह रहे हैं वैसे रहना चाहिए, उनको नहीं रहना चाहिए। आगे मैं क्या बताऊँ यही समस्या। जब एक ही साथ में आई, एक ही साथ में रहना है, एक ही साथ में अब चाहे मैं नहीं चाहिए मुझे वो घर में इसमें रहता है ना नहीं फिर घर में इसमें नहीं रहता है, इधर आके ऐसे ही ढूंढ रहा है। ये तो लुटियारी है। मैं एक मन कह रहा उसको बोल दूँ। बोल के देखो कि भाई हम इतना महंगा खर्चा नहीं कर पाऊंगा। नहीं वो तो हो गया है। अब मेरा इसको अपने साथ रखने का मन नहीं कर रहा है। ये आपका बात उनका बात है, इसमें मैं क्या डिसीजन दे सकता अभी बोलता हूँ कि चलना हो तो सही से चलो और टोंटबाजी अब करना नहीं। मैं यही इतना वर्ड बोल के उसको क्लोज कर दूंगा। अगर टोंटबाजी करी तो कह दे तो अपने चंदन बहू को हम फ़ोन मिलाएंगे, बात करा देंगे। मंदिर में रहते ना मेंटर हमारे, उनको मैं फ़ोन मिलाऊंगा और उनको मैं बता दूंगा कि ये मान नहीं रहा, इनको भैया समझा लो प्रभु जी क्या करना है। ये ज़्यादा रहेगा ना। चलो शाम हो गया, देखा नहीं जा रहा है। चलिए हाँ, ये छोटा बड़ा हो गया, ये कल मुझे